नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। एफआईआर कैसे फाइल करें, एफआईआर कितने टाइप्स के होते हैं, एफआईआर करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और अगर पुलिस मना करे तो आप क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको पूरा लीगल प्रोसेस सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो एफआईआर मीन्स होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर क्रिमिनल ऑफेंस की पुलिस को दी गई फर्स्ट रिपोर्ट होती है। इसके बेस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है, जैसे थेफ्ट हुआ, असल्ट, हैरेसमेंट एक्सेट्रा। एफआईआर को सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंडर डिफाइन किया गया था और न्यू लॉ बीएनएसएस के सेक्शन 173 में डिफाइन किया गया है। सो एफआईआर कौन फाइल कर सकता है? तो फर्स्ट जो विक्टिम है, जो विक्टिम पर्सन है, वो एफआईआर फाइल कर सकता है। सेकंड, कोई आई विटनेस जिसने क्राइम होते देखा है, वो भी एफआईआर फाइल कर सकता है। थर्ड, कोई ऐसा पर्सन जिसको पता हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए हैं, ऐसे भी पर्सन एफआईआर फाइल करा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एफआईआर फाइल करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन, कंप्लेन एप्लीकेशन लिखना है। उसमें आप सबसे पहले लिखें टू द एसएचओ ऑफ पुलिस स्टेशन, जो भी नियरेस्ट आपका पुलिस स्टेशन हो या जो भी पुलिस स्टेशन हो वहां पे। देन आपको सब्जेक्ट में कंप्लेन के रिगार्डिंग, लाइक कंप्लेन रिगार्डिंग थेफ्ट, असॉल्ट या जो भी आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है वो। फिर डिटेल में नेम, एड्रेस, डेट एंड टाइम आपको मेंशन करना है। देन डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, सिंपल वर्ड्स में लिखना है कि आपके साथ क्या हुआ है या पूरा मैटर क्या है जो हमें कंप्लेन कराना है। एप्लीकेशन रेडी करने के बाद आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना है। वहाँ पे देन वहाँ पे मिलना है आपको ड्यूटी ऑफिसर से या जो एसएचओ हों उनसे मिलना है और आपका एप्लीकेशन सबमिट कराना है। बट ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रिटन ही एप्लीकेशन लिख के ही आप एफआईआर फाइल करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो वर्बली बोल के भी आप इन्फॉर्म कर देते हैं, तो जो इंचार्ज ऑफिसर वहाँ पे होंगे वो पूरा मैटर नोट करेंगे, उसके थ्रू भी आप एफआईआर करा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिटन एप्लीकेशन, चाहे तो आप वर्बली भी बोल के आप एफआईआर फाइल करा सकते हैं। तो चलिए आपके राइट्स क्या है वो देख लेते हैं आप। तो सबसे पहले आपका ये राइट्स है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पुलिस स्टेशन से एफआईआर की कॉपी मिल सकती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा राइट्स है कि कभी भी बिना पढ़े, विदाउट फुल एफआईआर क्या मेंशन किया है क्या नहीं, उसमें पूरा पढ़ लें, तभी उसके बाद साइन करें। तीसरा है, अगर किसी रीजन से एफआईआर इमीडिएट ना फाइल हो पाई हो तो इंश्योर करें कि डेली डायरी में एंट्री हुई हो, इसके थ्रू बाद में आप एफआईआर हो जाएगी। थर्ड है, नेक्स्ट है ऑनलाइन एफआईआर। आप चाहें तो ऑनलाइन एफआईआर भी फाइल करा सकते हैं। कुछ स्टेट ऑनलाइन एफआईआर भी अलाउ करती है। हर एक स्टेट के अलग अलग पोर्टल लिंक होते हैं, उस पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से पूरी डिटेल्स फिल करनी है। देन उसके बाद से सबमिट करना है। आपको मेल या एसएमएस के थ्रू आपको अपनी एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। अब देखते हैं जीरो एफआईआर क्या होती है। तो जीरो एफआईआर वो एफआईआर होती है जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे ऑफेंस या क्राइम कहीं भी हुआ हो। पुलिस इसे दर्ज करने के लिए मना नहीं कर सकती है, यानी एफआईआर फाइल करना ही पड़ेगा। बट बाद में ये एफआईआर रिलेवेंट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हो जाता है। अब पुलिस एफआईआर लिखने से मना करे तो आपको क्या करना है ये मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन है कि आप एसपी डीएसपी को रिटन कंप्लेन दे सकते हैं कि आपका एफआईआर फाइल नहीं किया जा सकता है, फिर उसके बाद से आपका एफआईआर फाइल हो जाता है।
और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप 100 या 112 पे कॉल कर दें, जिससे वो रिकॉर्ड बन जाता है और एक प्रूफ टाइप्स हो जाता है कि ये कंप्लेन के लिए कॉल आई थी पुलिस के पास। अगर फिर भी एक्शन नहीं होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और फिर कोर्ट से ऑर्डर करने पर पुलिस को FIR लिखना ही पड़ेगा। So thank you for listening. Stay aware, stay safe. Please subscribe my channel. Thank you.